बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन और जैसे कि आप सब जानते होंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोज़ाना 9 बजे हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। और आज भी लाइव आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर लें ताकि फ़ौरन ही आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको आपके कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ मेक श्योर आप अगली मरतबा दोबारा कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसका जवाब दे सकूँ, क्योंकि माशाल्लाह कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो सबको जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोशिश मेरी मुकम्मल रहती है। अगर जवाब ना दे पाऊँ तो कमेंट करते रहिएगा। खैर, डायरेक्टली कमिंग टू द मेन टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आज वेडनेसडे है और हमारा मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर टॉपिक होता है और सैटरडे को हम लोग आप लोग से बात करते हैं कमेंट सेक्शन में और आप लोगों के कमेंट्स पिक करता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। खैर, आज वेडनेसडे है तो यकीनन मुझे पता था और मैंने एक टॉपिक इसके ऊपर प्रिपेयर किया जो कि मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक जो है, अब मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपनी चीज़ों की। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले आप टॉपिक वन सिंगल वर्ड आपका टॉपिक हुआ करता था, जैसे ऑनेस्टी हो गया या ट्रस्ट हो गया या फिर लीडरशिप हो गई या बिजनेस हो गया या व्हाटसोएवर स्टफ ना। फिर अब आप लोग कहते हैं कि आप टॉपिक नहीं होता, वो पूरा जुमला होता है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो मैं चीज़ डिस्कस किया करता था वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही होता था। अब मैं टॉपिक्स नहीं डिस्कस करता एनी मोर। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उन मसलों को एड्रेस कर सकूं जो मेरी ज़िंदगी में आते हैं, जो आप लोगों की ज़िंदगी में आते हैं, जो कि हर एवरेज ग्रोइंग टीनेजर की या एक एल्डर की ज़िंदगी में आते हैं। ठीक है, देखिए हमारी ज़िंदगियों में कांस्टेंट मसाइल आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को एड्रेस करूँ जो हमारी लाइफ में इश्यूज़ हैं, जो हमारी लाइफ में मसले हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता नॉर्मली। अब जैसे मैं एक मसला बहुत ऑफन फील कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स के अंदर जो आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि उनको क्लैरिटी नहीं कि उन्होंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अक्सर हमें क्लैरिटी नहीं होती तो इसलिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं ट्राई। जैसे मुझे भी आज से कुछ 4-5 साल पहले क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने क्या करना है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि शायद मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया फाइंड करना, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे जल्दी ही अता कर दिया मेरा मकसद, मेरा विजन, मेरा मिशन। तो रीज़न ये जिसकी मैं समझता हूँ वो ये है कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्रिकेट से। मुझे याद है मैंने अच्छा क्रिकेट खेला था। मैं कैप्टन था अपने क्लब का अंडर 12 के अंदर, फिर अंडर 13 के अंदर, और मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला। क्रिकेट की इंतहा पर जाकर खेला, हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता था, फास्ट बॉलिंग करता था, बैटिंग करता था, सारी चीज़ों। बट देन आई रियलाइज कि यार ये मेरा अल्टीमेट मकसद नहीं है। तो मैंने फिर क्रिकेट को ड्रॉप कर दिया। शायद अगर मैं ड्रॉप ना भी करता तो आज मैं क्रिकेट टीम में भी जाने के चांसेस में होता। अंडर 19 पे आजकल लोग सेलेक्ट हो भी रहे हैं। खैर, मैंने क्रिकेट को ड्रॉप कर दिया और मैं वापस आ गया अपनी पढ़ाई की तरफ। मैंने उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार शायद मैं फ़ुटबॉल अच्छी खेल सकता हूँ तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो मैंने फ़ुटबॉल के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। वीडियोस कैसे बनाना शुरू कर दी? मैं कैमरा सेट करता था और उसको क्या कहते हैं सॉरी मैं कैमरा सेट करता था और कोई भी एक ट्रिक शॉट काइंड ऑफ, आपका वॉली हो गया या आपका बाइसाइकिल शॉट हो गया या आपका क्या कहते हैं रेनबो हो गया स्टफ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता था अब्दुल्लास फुटबॉल के नाम से। देन आई फर्दर रियलाइज किया नहीं, ये भी मेरा मकसद नहीं है, ये भी मेरा अल्टीमेट नहीं है, ये भी मेरा मैक्स नहीं है जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने फ़ुटबॉल को ड्रॉप किया और मैंने मीम्स बनाना शुरू कर दिया। मीम्स यानी कि जोक्स जो आप पढ़ते हैं। मेरा एक पेज था मीम्स के नाम से, वो खैर मैंने ख़ुद नहीं स्टार्ट किया था, वो मैंने अपनी सबसे बड़ी सिस्टर के साथ स्टार्ट किया था और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी था माशाल्लाह। फॉलोज़ जो थे वो करीब 1000 हो चुके हुए थे उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। फिर उसको कंटिन्यू किया और फिर कुछ टाइम तक रियलाइज़ हुआ कि यार बस हो गया, ये भी अल्टीमेट मकसद नहीं है, ये भी अल्टीमेट चीज़ नहीं है। फिर मैंने फाइनली ये मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड से आशना हुआ। देन आई रियलाइज़ कि यार हाँ, शायद ये मैं इसमें आगे चल सकता हूँ, ये मेरा अल्टीमेट है, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, इसमें मैं ग्रो कर सकता हूँ। एंड देन फिर मैंने इसमें अपनी एफर्ट्स पुट इन करना शुरू किया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ। अरे मैं रो नहीं रहा। एक तो मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। मैंने शुरू में इसलिए नहीं बोला या लाइव इसलिए नहीं आज ड्रॉप किया कि लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोग, इसलिए। तो मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब है, गला भी हल्का सा कमज़ोर हुआ हुआ और लग रहा है कि मैं नाक से बात करूं तो मैं नाक से बात नहीं कर रहा, मेरा गला वैसे हल्का सा कमज़ोर हुआ हुआ।
ठीक है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कमेंट ऐड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यूट्यूब वीडियो एडिटिंग का बता दें प्लीज़, कैसे करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। ब्रो मैं कैमटेशिया से भी कर लेता हूँ, मैं एडोब प्रीमियर प्रो से भी कर लेता हूँ, मैं फिल्मोरा से भी कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर मुझे सारे यूज़ करने आते हैं, बट प्रीमियर प्रो इज़ बेस्ट अगर आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो वो बेस्ट है। उससे अच्छा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक जो मैंने, उससे अच्छा कोई वीडियो एडिटिंग में नहीं देखा। खैर फिर मैं इस फील्ड में आ गया। अब ये नहीं कि इस फील्ड में आते कि मुझे बहुत अच्छा कुछ मिल गया, सेटबैक्स भी आए, यकीनन मैं नाकाम भी हुआ, यकीनन बहुत मरतबा मुझसे गलतियाँ भी हुई और इंसान से होती भी हैं, लेकिन सीखने को बड़ा कुछ मिला, बहुत ज़्यादा कुछ मिला इस फील्ड में सीखने को। और कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट बेस्ड काम था, कोशिशें थी, एक मेहनत थी और अल्लाह ताला ने अता किया। नंदन फिर वापस आए और इसी को एंजॉय करते रहे, ठीक है। अब ये कि मैं जब तक मैं इसमें सर्व कर सकता हूँ तब तक मैं सर्व करता रहूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार अब इसमें मैं सर्व और नहीं कर सकता या इसमें मेरा मैक्स हो चुका है, उस दिन मैं शायद इसको भी ड्रॉप करके किसी अल्टीमेट नेक्स्ट चीज़ पर आ जाऊँ, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, ज़िंदगी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ड्राइव नहीं होती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल एफर्ट्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल काम होते हैं जिनको आप लेकर चलते हैं, जिनके ऊपर आप एफ़र्ट्स करते हैं, जिन पर आप मेहनत करते हैं, जिन पर आप काम करते हैं, जिनको आप ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिनको सारी ज़िंदगी चलती ही रहती है, कभी भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मोमेंट पर ये ख़त्म नहीं हो जाता। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो आप एक काम करें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हर सूरत एंजॉय करें। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, आप फेलियर हो जाएंगे, आप कभी अच्छा एंड अप नहीं करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए, खुश रहने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वेदर आप मीम्स बना रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हो, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, आप कामयाब नहीं हो। खैर ऐसे मकसद को आप देखते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार आप बार बार ट्राई करते रहो, बार बार ट्राई करते रहो। आप जितनी ज़्यादा आप ट्राई करते हो, जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स करते हो, एंड अल्टीमेटली फिर आपको वो तमाम चीज़ें मिलती हैं जिनके लिए आप एफर्ट्स कर रहे होते हो, जिनकी आप मेहनत कर रहे होते हो। तो ये रब ताला के मामलात हैं। हमेशा मैं एक चीज़ समझता हूँ और कहता हूँ कि यार आप अपनी मेहनत करो, आप अपना काम करो, आप अपनी एफर्ट्स करो और बाकी रब ताला पर छोड़ दो, अल्लाह ताला ख़ुद ही आपको अता कर देगा। अच्छा जी, मैं दोबारा बता दूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि मैं रो रहा हूँ या मैं डिस्टर्ब हूँ। वाई वुड आई बी डिस्टर्ब एंड वाई वुड आई क्राई। मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब है। मेरा गला आपको बता रहा होगा जी, कहवा मैं इसीलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। दैट्स द ओनली रीज़न। और रोना मैंने क्यों ही है यार, क्यों ही है रोना। आपको नहीं पता कि वो एक मुआशरे में एक लाइन होती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो रोते नहीं है बट ऑफिशियली मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि यार दर्द हर बंदे को ही होता है, ऑब्वियसली हर बंदे को होता है, बट रोना इज स्टिल नॉट एन ऑप्शन। आप इसको फाइंड कर सकते हो। हाँ, कभी कभी मैं एक चीज़ एक और ऐड करता हूँ। मैं अगले दिन पढ़ रहा था एक शेर, हम तो है असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप, बधाई है। अब्बास कमर का, सॉरी, इंडिया का शायर है। तो मुझे बड़ा पसंद आया ये शेर, मैंने बड़ा इसको अंडरस्टैंड किया। देखिए रो पाना भी एक मैं हमेशा कहता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी, कुछ लोगों को भी जो कहते हैं कि यार हम इतना रोते क्यों हैं, या हम कोई भी टेंशन होती तो हमें रोना आ जाता है। मैं कहता हूँ यार ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर आप रो पा रहे हो और आपका दिल आप हल्का कर सकते हो, अगर आप रो कर अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हो, तो फिर तो अल्लाह ताला आपको ब्लेस कर रहे हैं ना, कि आपके अंदर चीज़ें नहीं चल रही। देखिए इंसान के अंदर जब भी कोई इशू आउटर वर्ल्ड में होता है, उसके इनर वर्ल्ड में जंग ज़रूर छिड़ जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद से लड़ रहा होता है, वो अपने आप से फाइट कर रहा होता है। अक्सर तब करता है जब वो कुछ चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहा है और उसको वो चीज़ें ही नहीं मिल रही। अक्सर तब होता है कि वो कुछ चीज़ों के लिए एफर्ट करता है और उसको कुछ और मिल रहा है। अक्सर डिफरेंट इश्यूज़ के तौर पर इंसान अपने आप से लड़ता है, अपने आप से झगड़ता है, अपने आप से फ़ाइट करता है और अल्टीमेटली देखता है कि यार उसको क्या हासिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और बहुत सारे और मसाइल। बट ऐसे मोमेंट के ऊपर अगर आपको अल्लाह ताला रोने की सलाहियत दे रहा है कि आप रो कर दिल हल्का कर सकते हो, जाए नमाज़ पर बैठते हो, नमाज़ अदा करते हो, नमाज़ अदा करने के बाद रब से माफ़ी मांगते हो और आप तौबा कर सकते हो, तो इससे बड़ा और क्या होगा। इससे बड़ा ज़िंदगी में कामयाबी है ही क्या कि आप जाए नमाज़ पर बैठ कर रब के आगे रो रहे हो, ठीक है। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा एक स्टेटस लगाता हूँ जब मुझे
आए कि माइंड में आए हफ्ते बाद कि यार अब लगा देना चाहिए, तो मैं लगाता हूँ कि यार नमाज़ पढ़ते हुए रो भी और मांगो भी। रोते हुए मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के आगे जब आप रोते भी हो और मांगते भी हो, अल्लाह ताला आपको दोनों सूरतों में अता करता है, बिकॉज रब ताला से बढ़कर आपसे प्यार कोई नहीं करता, मुझसे प्यार कोई नहीं करता, एंड दैट्स अल्टीमेट थिंग। खैर विद दिस नोट जी मैं बता दूँ दोबारा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं रो नहीं रहा, लोगों को समझ नहीं आ रही, पीपल आर सो लवली, आप लोग इतना प्यार करते हो तो आप लोग को फिक्र होती है, बहुत शुक्रिया। किसी दिन मैं रो रहा हूँ ना तो मैं तब लाइफ नहीं आ रही हूँ, अब मैं रो रहा हूँ। खैर विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बहुत सारा प्यार, आई लव